राधे राधे फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों ने घटना चक्र की आई दृष्टि वाली बुक ले ली होगी। तो उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी स्पेशल, जिसमें पहला टॉपिक है ग्रेटर नोएडा में सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन हुआ सितंबर 11 से लेकर 13 के बीच। ठीक है, जिसका थीम था शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो उसमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये सेमीकॉन इंडिया सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी, जिनकी कंडक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन हम अगर उसमें चाहें तो कंडक्टिविटी ला सकते हैं। अब कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे किसी भी मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन वही अगर सूखी हुई लकड़ी है तो उसमें पास नहीं होती है। तो जो मेटल है, जो धातु है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई, वो कंडक्टर। और जो लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है, वो है इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनके बीच के होते हैं, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, कुछ प्रॉपर्टी हम इंड्यूस कर देते हैं जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हम मतलब आइंस को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स की मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि 1-2 साल पहले यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि इसमें से कौन सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है। ठीक है, तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड। ठीक है, और भी होते हैं, लेकिन ये मेन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सेमीकंडक्टर्स की 4 एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन कौन से? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड। ठीक है, ये चारों सेमीकंडक्टर्स हैं। अच्छा, सेमीकंडक्टर्स की डिमांड क्यों है? जैसे हमारे मोबाइल की चिप होती है, लैपटॉप, टैब, इन सब में जो ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स के लिए बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो कार्यक्रम करने वाला है इंडिया, वो बना है 8वां देश, वर्ल्ड का 8वां देश। ठीक है, अब इसमें ये याद रखना है आपको कि भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का एक विशेष अनुसंधान कोष भी बनाया सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो ऐसा स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, 1 ट्रिलियन, 1 मिलियन, ऐसे करके कोई भी एग्जाम्पल देगा। जो स्टेटमेंट होगा तो हमें याद रखना है 1 ट्रिलियन का। ठीक है, अब इसमें एक और, उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। किसके लिए? जिससे हम यूपी में अनुकूल वातावरण बना सकें सेमीकंडक्टर्स के लिए। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। पहला, ये आयोजन ग्रेटर नोएडा में हुआ। दूसरा, इसका थीम था शेपिंग दी सेमीकंडक्टर। विश्व का 8वां देश बना है भारत। भारत ने 1 ट्रिलियन रुपए का विशेष अनुसंधान कोष किया है और यूपी में सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इसके एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनाइड। सिलिकॉन की वजह से यहाँ पे याद कर सकते हैं सेमीकॉन। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जिसका आयोजन किया है गोरखपुर में। याद रखिएगा, सेमीकंडक्टर वाला कहाँ हुआ था? सेमीकंडक्टर वाला हुआ था ग्रेटर नोएडा में। अब सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? गोरखपुर में। ठीक है, ये पूर्वांचल का पहला स्कूल है, पूर्वांचल का पहला स्कूल है, जबकि देश का पहला स्कूल जो सैनिक स्कूल था वो 1960 में नकलों में खुला था। उस समय के जो मुख्यमंत्री थे यूपी के, वो थे डॉक्टर संपूर्णानंद जी। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। गोरखपुर में खुला है, पूर्वांचल का पहला है, और भारत का पहला जो खुला था सैनिक स्कूल वो यूपी के नकलों में 1960 में डॉक्टर संपूर्णानंद जी की काल में मतलब जो जब टाइम सीएम थे उस टाइम पे खुला था। ठीक है, नेक्स्ट, जटायु संरक्षण केंद्र, ये भी कहाँ खुला? गोरखपुर में, कैंपियरगंज, गोरखपुर। ठीक है, तो नोएडा में क्या खुला? सेमीकंडक्टर वाला। गोरखपुर में पहला सैनिक स्कूल, गोरखपुर में ही जटायु संरक्षण केंद्र। ठीक है, अभी जो चट्टान है वो क्या है? एशियन किंग कल्चर है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड का पहला केंद्र है। ठीक है, विश्व का पहला। सेमीकंडक्टर में कौन सा खुला था? विश्व का 8वें नंबर का था। ठीक है, वर्ल्ड का पहला खुला हुआ है कहाँ पे? जटायु संरक्षण केंद्र, वो भी कहाँ पे? गोरखपुर में। तो 3 चीज़ें, ग्रेटर नोएडा में क्या खुला है सेमीकंडक्टर के लिए, सैनिक स्कूल कहाँ खुला है? गोरखपुर में, जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ खुला है? गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, रूट टू स्कूल कार्यक्रम। अब ये भी गोरखपुर में। तो 3 चीज़ें हो गई, ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर, सैनिक स्कूल गोरखपुर, जटायु संरक्षण केंद्र गोरखपुर, रोड टू स्कूल अगेन गोरखपुर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे ये तो ठीक है खुला है। यहीं पे ये जो है, ये कार्यक्रम निपुण भारत मिशन के अंतर्गत प्रारंभ किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है कि निपुण भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था? जुलाई 2021 में। ठीक है, अब रोड टू स्कूल कार्यक्रम जो है, स्कूल चलो अभियान का नया रूप है। तो स्कूल चलो अभियान कब खुला था? 4 अप्रैल 2022 को। क्योंकि अगर आपने पीवाईक्यू देखे यूपीपीसीएस के, तो उसमें क्या कहते हैं, एक तरफ दे देते हैं जो स्कीम है, दूसरी तरफ उनका ईयर दे देते हैं, आपको मैच करना होता है। ठीक है, तो निपुण भारत मिशन जुलाई 2021, स्कूल चलो अभियान 4 अप्रैल 2022, और रोड टू स्कूल अभी खुला है 2024 में। अच्छा, यहाँ से निपुण भारत मिशन क्या था? इसमें वर्ल्ड बैंक ने लर्निंग प्रॉपर्टी इंडेक्स दी थी, जिसमें उसने कहा था कि भारत के जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनमें 55% बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब छोटे बच्चे जो हैं, कक्षा 5 तक, मतलब 5th तक के जो बच्चे हैं, उनमें 55% बच्चे ऐसे हैं जो जितना उन्हें कैलकुलेशन आना चाहिए, मैथ आना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं लैक है। तो उसी के लिए निपुण भारत मिशन चलाया गया था कि जिससे बच्चों को हम अच्छा वातावरण दे सकें। अच्छा, इसके बाद में यहाँ पे 1 या 2 साल पहले ही
अगेन यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आता है राइट टू एजुकेशन किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। या तो 2023 में 2022 में ही आया था, तो मैंने इसको यहीं लिख लिया। राइट टू एजुकेशन पारित हुआ था 2009 में, लागू हुआ था 2009 में, तो अगले साल का जो सत्र है वो 1 अप्रैल 2010 से हो गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, आर्टिकल 21A के तहत लाया गया था, जिसमें क्या था 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा दी जानी थी, ठीक है। पारित हुआ 2009, लागू हुआ 2010, जब से 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। ओके, अब आगे आता है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है। ये क्या है, ये यूपी का, तो यूपी में ग्रेटर नोएडा में, अब तो ग्रेटर नोएडा में 2 हो गए, एक कौन सा सेमिकॉन इंडिया वाला, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है। ये दूसरा है, मतलब पहला कब होगा, 1 साल पहले, अब ये 2024 में हुआ है, तो पहला 2023 में हुआ होगा। अब इसकी जो थीम थी वो थी सोर्सिंग थी अद्वितीय मंच, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच, ये इसकी थीम थी। और ये इंपॉर्टेंट, इसकी पार्टनर कंट्री कौन सी बनी, वियतनाम, ठीक है। तो अभी तक में 4-5 पढ़े। ग्रेटर नोएडा में क्या बोला, सेमीकंडक्टर के लिए थीम थी शेपिंग दी सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। 1 ट्रिलियन का विशेष अनुसंधान दिया गया था। उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर नीति लागू हुई है, विश्व का 8वां देश बना। सैनिक स्कूल गोरखपुर में खुला, पूर्वांचल का पहला, जबकि भारत का पहला खुला था 1960 में नकलों में, डॉक्टर संपूर्णानंद जी उस समय सीएम थे। जटायु संरक्षण केंद्र यूपी में खुला। ये क्या है, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है। एशियन किंग कल्चर किसको बोलते हैं, ये वर्ड का पहला है, ठीक है। रोड टू स्कूल कार्यक्रम अगेन गोरखपुर में खुला। निपुण भारत मिशन जुलाई 2021 का है, स्कूल चलो अभियान अप्रैल 2022 का है। राइट टू एजुकेशन 2010 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा में हुआ है, दूसरा संस्करण है, पहला 2023 में हुआ था। इसका पार्टनर कौन है, पार्टनर कंट्री वियतनाम है, और थीम थी सोर्सिंग थी अद्वितीय मंच, ठीक है। और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी जो 5 फरवरी को यूपी का बजट आया था, उसमें 2024-25 वाले बजट में 1000 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो अगर आपने PYQ किया है तो आपने देखा होगा बजट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किस अभियान के लिए कितने रुपये अलॉट है, किस स्कीम के लिए कितने रुपये अलॉट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैच में ही पूछा जाता है। तो मुख्यमंत्री विकास युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें क्या किया गया है, 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 1 लाख युवाओं को जो बैंक है वो ऋण देंगे। तो 1 लाख युवाओं को 1 लाख रुपए, तो एक साल में करेंगे, तो 10 साल में कितने होंगे, 10 लाख, मतलब 1 साल में 1 लाख युवाओं को 1 लाख सूक्ष्म उद्यम स्थापित होंगे, तो 10 साल में कितने हो गए, 10 लाख युवा हो गए, ठीक है। अब ये तो हम भूल ही नहीं सकते उत्तर प्रदेश के प्रमुख आंकड़े। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख आंकड़ों के अनुसार जो यूपी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अच्छा, ये आंकड़े दिए किसने, ये दिए हैं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश ने। इसने क्या किया है कि जो यूपी है वो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका प्रदेश में योगदान 9 से 10% तक बढ़ गया है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूपी है हमारा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है। प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश को आकर्षित करने वाला देश में प्रथम राज्य बन गया है। डेटा सेंटर का हब है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय जो कहाँ है, नकलों में, वो बन गया है। गोरखपुर में क्या है, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय, वैसे तो हम ऐसे गोरखनाथ जी गोरखपुर में, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा नकलों में, गोरखपुर में गोरखनाथ आयुष विद्यालय, देखो बार बार गोरखपुर गोरखपुर, ग्रेटर नोएडा 2 बार आ गया। देखो मेरठ में वैसे भी खेल के लिए ही मशहूर है, मेरठ के जो खेल के सामान होते हैं वो मेरठ में भी बनते हैं। मेजर ध्यानचंद जी भी खेल स्पोर्ट्स के लिए ही जाने जाते हैं, तो मेरठ में हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन गई, तो याद कर ही सकते हैं मेरठ में क्या है, खेल के सामान है, खेल का सामान मेरठ में ना। और हॉकी के खिलाड़ी, महान खिलाड़ी कौन है, ध्यानचंद जी, तो उन्हीं के नाम पे मेरठ में बनाएंगे ना स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। पहला फार्मा पार्क ललितपुर में, ठीक है। गोरखपुर में क्या बना, गोरखनाथ जी का मंदिर। नकलों में क्या बना, अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम से चिकित्सा। मेरठ में क्या बना, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पहला फार्मा पार्क कहाँ बना है, ललितपुर में, ठीक है। ये सब मैं बाद में एक समराइज फॉर्म में कर दूंगी, ठीक है। आगे देखो, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ 11 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत की योजना का कार्ड उपलब्ध कराने का पहला राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट आयुष्मान भारत योजना जो है, जिसमें सबसे टॉपिक होना यूपी है, ठीक है। 75 जिलों में डिजिटल क्रॉप सर्वे करने वाला यूपी पहला बना है देश का, ठीक है। देश में डिजिटल लेन देन में भी यूपी फर्स्ट है। खाद्यान्न उत्पादन में भी फर्स्ट है, कितना, 20%, मतलब 20% का योगदान कहाँ से हो रहा है, सिर्फ यूपी से हो रहा है। इसके अलावा शीरा, अल्कोहल, इथेनॉल, इन सब में भी यूपी का फर्स्ट रैंक है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूल नहीं सकते। तो सब फर्स्ट ही फर्स्ट है। किस किस में, नकलों में अटल बिहारी जी के नाम से चिकित्सा है। गोरखनाथ जी का मंदिर है। मेरठ में मेजर ध्यान जी के नाम से क्या बनी हुई है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी हुई है। पहला फार्मा पार्क ललितपुर में बना है। आयुष्मान कार्ड वाला यूपी पहला स्टेट है। 75 जिलों में डिजिटल सर्वे यूपी में हुआ है। जो डिजिटल लेन देन है यूपी में सबसे ज़्यादा है। खाद्यान्न उत्पादन 20% करके देश में सबसे ज़्यादा योगदान यूपी ने दिया है। एल्कोहल, इथेनॉल
उत्पादन शीरा वगैरह में ये सब गन्ने से बनते हैं, यूपी फर्स्ट है। ठीक है, मतलब गन्ना का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इधर देखो, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी के अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। ये क्या है, जैसे एनसीआर हम सुनते हैं ना कि जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र हैं जिसमें हमारा नोएडा गाजियाबाद भी आते हैं, उनका डेवलपमेंट करना, ऐसे ही हमारे राज्य की राजधानी का है लखनऊ, उसके आसपास के क्षेत्रों में एससीआर, एनसीआर में नेशनल। ठीक है, एससीआर में एस क्या होगा, स्टेट। ठीक है, ये यहाँ से मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंट होंगे। लखनऊ के आसपास के 6 ज़िले हैं, लखनऊ तो हो गई, राइट सी बात है, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। इंपॉर्टेंट, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ये क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, लखनऊ में होगा, क्योंकि जो राज्य की राजधानी भी तो लखनऊ है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी, और उपाध्यक्ष कौन होंगे, सचिव जी, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश की नजूल संपत्ति, तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि नजूल संपत्ति होती क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नजूल संपत्ति से आप क्या समझते हैं, टाइप करके। तो नजूल संपत्ति क्या है कि ऐसा भूखंड जिसे निजी व्यक्तियों, निजी संस्थाओं को पट्टे पे दे दिया, मतलब लीज पे दे दिया है सरकार ने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि पहले ये 1895 अधिनियम के अनुसार दिए जा रहे थे, अब 1960 के अनुसार दिए जा रहे हैं, अब जो दिए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया है कि अगर जिसके पास पट्टा है, ठीक है, उसने कोई नियम ब्रेक नहीं किया है, वो रूल फॉलो कर रहा है, जो उसे करना है, सब कुछ करना है नियम के अंदर का, तो उसे 30 वर्ष के लिए, मतलब आगे 30 वर्ष के लिए उसे दे दी जाएगी। लेकिन जब 30 वर्ष की अवधि या जब भी अवधि समाप्त हो जाएगी, तो वो जो भूखंड है वो किसका हो गया, राज्य का हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, लेकिन जिसने जो उसकी फ्री होल्ड के लिए पैसा उसने जमा नहीं किया है, तो फिर उसे नवीनीकरण नहीं होगा। और यहाँ पे एक है कि जो फ्री होल्ड वाली है, जो जमा नहीं कर रहा है, उन्हें कहाँ करना है, भारतीय स्टेट बैंक में। अब क्योंकि यूपीएससी के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो यूपीएससी क्या करता है, जैसा मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चंस में होता है कि स्टेटमेंट सही होता है, बस एक वर्ड को अलग चेंज कर देता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एसबीआई, एसबीआई की जगह वो कोई और बैंक का नाम दे दें, तो क्योंकि हमने पढ़ा होता है और हम इतना ध्यान नहीं देते उस टाइम टेंशन की कंडीशन में, तो हमारा वो गलत हो जाता है। याद रखिए कि कहाँ करना है सब जमा, एसबीआई में करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो नजूल भूमि है उसका पूर्ण स्वामित्व निजी व्यक्ति या संस्था को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और न्यायालय अधिकारी के समक्ष जो लंबित आवेदन है वो अस्वीकृत कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगेन आप ध्यान रखिएगा कि जिसने ये सब काम नहीं कर रखे हैं, ना फीस जमा कर रहा है, ना कुछ कर रखा है, तो उस पे अवैध कब्जा माना जाएगा। और जैसे छीनेगा कौन, जिला मजिस्ट्रेट। अब जैसे यहीं पे जिला मजिस्ट्रेट की जगह स्टेटमेंट सेम देगा, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट की जगह लिख दिया कोई एमपी एमएल, मतलब एमएलए ले लेगा, मतलब विधायक वहाँ से ले लेगा, या फिर कोई पटवारी उससे ले लेगा, समझ गए ना। तो जिला मजिस्ट्रेट की जगह वो कोई और पदवी का अधिकारी या नेता का नाम वो ले दे, तो वो हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो हमें याद रखना है, इसको लेने का अधिकार भी किसके पास है, जिला अधिकारी के पास है। ठीक है, उनकी तो सिंपल था, इसमें कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक में क्या है कि जो राज्य शब्द है उसको हटाने के लिए विधेयक है। ठीक है, इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश नोडल विधान रीजनल निर्माण, यहाँ पे ये बस आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की अर्थव्यवस्था कितनी करनी है, $1 ट्रिलियन करनी है। ये याद रखिएगा, कितनी, $1 ट्रिलियन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्यमंत्री जी होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके तहत निर्माण क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड के लिए राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए की राशि प्रथम योगदान होगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, 1 करोड़ का अनुदान है, 100 करोड़ का अनुदान है, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कितना है, 10 करोड़ का है। और अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कितना है, $1 ट्रिलियन। ठीक है, तो बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा था ग्रेटर नोएडा में बन गया सेमीकंडक्टर का, फिर हम पढ़ा गोरखपुर में बना सैनिक स्कूल, गोरखपुर में ही बना जटायु संरक्षण केंद्र, गोरखपुर में बना रुट्टू स्कूल। ठीक है, इसके अलावा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ था ग्रेटर नोएडा में। मुख्यमंत्री आवास जो उद्यमी विकास योजना थी, उसमें बजट में कितना प्रावधान है, 1000 करोड़ का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें क्या है, अटल जी के नाम से चिकित्सा काम बनी हुई है, चिकित्सालय लखनऊ में बनी हुई है। ठीक है, जो देश यूपी का जो योगदान है देश की अर्थव्यवस्था 9 से 10% बढ़ गया है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट हो गया है, प्राइवेट कॉर्पोरेशन निवेश को आकर्षित करने वाला प्रथम प्रदेश, मतलब नंबर 1 पे आ गया, डेटा हब में प्रथम हो गया है। गोरखनाथ जी आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बनना है, मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, पहला फार्मा पैक ललितपुर में है, सबसे ज़्यादा आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं, डिजिटल क्रॉप हो चुका है 75 जिलों में, डिजिटल ईंधन में यूपी फर्स्ट, खाद्यान्न उत्पादन में यूपी फर्स्ट, जिसमें 20% योगदान है, शीरा अल्कोहल इथेनॉल सब में यूपी फर्स्ट। ठीक है, इसके अलावा राज्य राजधानी क्षेत्र बन रहा है, उसमें 6 जिले हैं, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी। ठीक है, अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी, उपाध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव। नजूल संपत्ति जो लीज वाला है उसको हटा दिया है, 30 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिलती है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उसे ले लिया जाएगा।
उसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय से राज्य शब्द हटा दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कितना है, $1 ट्रिलियन है। उसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है, उसके हेड कौन होंगे, मतलब जो अध्यक्ष होंगे वो होंगे मुख्यमंत्री जी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। राधे राधे।